आज मैं 3 अगस्त को राष्ट्र कवि कीर्तिशेष सुप्रसिद्ध नामचीन मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती के अवसर पर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सभी को प्रणाम करती हूँ और उनकी जयंती पर उनको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं कुछ पंक्तियाँ आप सभी के सामने रखती हूँ। मैं रमा शुक्ला, सखी, झांसी से। तो मैथिली शरण गुप्त जी अपने समय के तत्कालीन हालातों पर जनता को जागृत करने के लिए जो कुछ भी उन्होंने रचा था वह समाजोपयोगी और राष्ट्र के हित में बहुत महत्व रखता था। और इन्हीं सब चीज़ों के उन्होंने जो भी उनकी कृतियां हैं, हिंदू हो चाहे यशोधरा हो चाहे साकेत और भारत भारती आदि उनकी जो कृतियां हैं, उन सभी में राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी संदेश उन्होंने दिया और तत्कालीन जनता तत्कालीन हालातों से लड़ने का और उनका सामना करने का जनता को रास्ता दिखाया। तो आज उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैं कुछ पंक्तियाँ आपको देती हूँ। 3 अगस्त 1886 रामचरण काशी बाई घर गूंजी जो किलकारी थी। उनके संबंध में, उनके जन्म के संबंध में मैं आपको बताती हूँ। सभी सुने। 3 अगस्त 1886 रामचरण काशी बाई घर गूंजी जो किलकारी थी। 3 अगस्त 1886 रामचरण काशी बाई घर गूंजी जो किलकारी थी। 12 दिसंबर 1964 में उसकी शांत हुई गतिविधियां सारी थीं। उनकी शांत हुई गतिविधि सारी थी। 12 दिसंबर 1964 में उनकी शांत हुई गतिविधि सारी थी। तो ऐसे हमारे राष्ट्रकवि जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी थे कवि बड़े महान। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी थे कवि बड़े महान। चिरगांव जिला झांसी में जन्मे थे भारत की शान। चिरगांव जिला झांसी में जन्मे थे भारत की शान। भारत की जनता को दिया राष्ट्रहित ज्ञान। उन्होंने भारत की जनता हित दिया राष्ट्रहित ज्ञान। उनका काव्य सृजन है कहता रखो देश का ध्यान, रखो देश का ध्यान, रखो देश का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनकी याद में सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।